हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि भारत में हमारे कितने टाइगर रिजर्व है, बाघ बाघ अभयारण्य है। तो आज हमारा क्लास इसी का होगा, जो सभी एग्ज़ाम का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जो हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है इस टॉपिक से। जैसे कि यानी कि हम बता दें कि मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें हम थोड़ा से 50 की वजह से रखे हैं, मतलब 50 के आधार पर। तो हम कि मतलब यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं रखे हैं इसमें, यानी कि बता देते हैं कि 1 लाइनर है। सभी क्वेश्चन जो इसमें रहेगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह क्लास आप लोग कर लोगे तो 1-2 नंबर आपका हर एग्ज़ाम में फिक्स हो जाएगा। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और क्वेश्चन और बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिलती रहे। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें एक और लिखा है जोन, और एक और लिखा है राज, और एक पत्तन, और एक विशेषताएं। इसमें जो हमारा पहला दिया है जोन भी है, यानी कि सभी इम्पोर्टेंट है। जोन हमारा जो है वो जो पूर्वी तट से है। पूर्वी तट पूछेगा कौन सा है, और पूर्वी तट में तमिलनाडु है। और तमिलनाडु का कौन सा है वो चेन्नई। और चेन्नई में कौन कौन सी है, कृत्रिम बंदरगाह दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह जो है वो दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और सबसे ज़्यादा बंदरगाह कौन सा व्यस्त है, वो महाराष्ट्र है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू है, वो सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिमी तट का कौन सा है, केरल। पश्चिमी तट का केरल है। और इसमें कौन सा बंदरगाह है, वो कोच्चि है, जो इसमें वेम्बनाड झील में स्थित है। और मसालों और नमक का निर्यात ज़्यादा होता है कोच्चि में। नेक्स्ट, पूर्वी तट तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है और पूर्वी तट में है। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एन्नोर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है, सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है पूर्वी तट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्वी तट में है, वो है कोलकाता बंदरगाह। भारत का एकमात्र बंदरगाह प्रमुख नदी बंदरगाह है। पूछेगा भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह कौन सा है, वो होगा कोलकाता बंदरगाह। कौन सा होगा, वो होगा कोलकाता बंदरगाह। और किस तट पे है, पूर्वी तट पे है। तो किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और हुगली नदी पर स्थित है, इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी तट, गुजरात में है और कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को क्या कहा जाता है, जौहरी बंदरगाह भी कहा जाता है। और व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। और माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से बड़ा बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है वो किस राज्य में है, गुजरात में। और किस तट के है, पश्चिमी तट का है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पश्चिमी तट का कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। और इसमें जो है वो लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित सौदे है। इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसमें पूछेगा पश्चिमी तट गोवा मर्मुगांव जो
जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। पूछेगा कैसा प्रश्न पूछेगा, जो मर्मुगाओ जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है, वो गोवा में है। और किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। और पूछेगा मर्मुगाओ जो है, यानी पूछेगा जो जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा स्थित बंदरगाह है, वो है मर्मुगाओ बंदरगाह। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर। किस राज्य में, गोवा में। और मुंबई पोर्ट बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी कि मुंबई बंदरगाह है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है। पूछेगा भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे JNPT, जिसे नवां बंदरगाह कहा जाता है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो नवां सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। पूछेगा यह कौन सा बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, वो होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि नवां बंदरगाह। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। इम्पोर्टेंट है। नवां सेवा के नाम से भी जाना जाता है मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। किस तट पर है, पूर्वी तट पर है। नेचुरल हार्बर लोहे और एल्युमिनियम के लिए पारादीप बंदरगाह प्रसिद्ध है। किस राज्य में है, उड़ीसा में। किस तट पर है, पूर्वी तट पर है, उड़ीसा। और तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है, तमिलनाडु में। किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है। पूछेगा तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है और उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का सबसे बड़ा व्यापार करता है तूतीकोरिन बंदरगाह। पूछेगा किस राज्य में है तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु में। किस तट पर, पूर्वी तट पर है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। किस तट पर है, पूर्वी तट पर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और जापान को लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित है। यहाँ जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए सभी आवश्यक है। इम्पोर्टेंट है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। किस तट पर होगा, पूर्वी तट पर होगा। इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 13 बंदरगाह है जो हम बताए। और पूछेगा पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह है और पूर्वी तट पर कितने हैं, 7 बंदरगाह हैं टोटल। यानी कि हमारे भारत में कितने बंदरगाह हैं, टोटल 13 बंदरगाह हैं दोस्तों। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो यह बंदरगाह भारत की मुख्य भूमि से जहाज और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह बंदरगाह सऊदी अरब और अमेरिका सिंगापुर नामक 2 अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के बीच स्थित है। इम्पोर्टेंट है। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो किस तट पर है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है पोर्ट ब्लेयर। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास हमारे यहीं तक रखता है और वीडियो कैसी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।